ट्विटर पे लड़ाई लड़ी। हाँ। तो मेरा क्या जुर्म है साहब? अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल चीफ को बनाता नहीं है। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया। दैट इज द ट्रूथ। आसिम मुनीर प्रमोटेड हिमसेल्फ, और ये पाकिस्तान में फौज में जाने के कुछ पर्क्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। आपका जब मन चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, जब मन चाहे राष्ट्रपति बन जाए, जब मन चाहे फील्ड मार्शल बन जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज है इसमें मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। सबसे बढ़िया बात पाकिस्तान की यह है कि जैसे आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, अब आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, तो उसको जो प्लॉट मिलेगा, इनको सबको प्लॉट मिलता है लगभग मुफ्त में, बहुत कम पैसे में। आर्मी चीफ को लगभग 95 से लेकर 100 एकड़ जमीन मिलती है, जो 4 स्टार जनरल होता है। अब आसिम मुनीर बन गए 5 स्टार, जाहिर सी बात है, इज बिकम फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान घेर लेगा, डीएचए के सारे कॉर्नर प्लॉट आसिम मुनीर के। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आसिम मुनीर को बिल्कुल, वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट हिम। और यहाँ पे मिठाई विठाई होती है, हमें थोड़ी देर पहले पता लगा, और ना मिठाई विठाई पेश करते भाई साहब फील्ड मार्शल बने अपने। नहीं, लेकिन एक बात जो आपने कही थी कुछ दिनों पहले, और मेरा पीसीआर इस समय कह रहा है कि वो जरूर इस समय आपको कहना चाहिए कि हार में हार कैसे पहने जाते हैं। ये पीके श्रीवास्तव साहब ने कहा था कि हार में हार पहनने की पाकिस्तान को आदत है, और उसका कल्मिनेशन आप देख लीजिए। जिस असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना को बेतरह पिटाई पड़ी है, इस कदर की उसकी, अरे भाई, अगर इतने ही तुमने यहां पर झंडे गाड़ दिए थे, तो क्यों रावलपिंडी से भाग रहे हो दूसरी जगह? क्यों कहीं जाकर बंकर के नीचे अपनी 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 मिसाइलें तैनात करने के बारे में सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि इस्लामाबाद के आसपास कहीं जाके शरण ली जाए? ये सब क्यों चल रहा है? अगर वाकई इतना कमाल कर दिया, इतने बड़े जंगजू सिपाही तुम्हारे असीम मुनीर रहे हैं, जिनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, असल में ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। घर के अंदर जिन लोगों को झूठ परोसा जा रहा है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कॉलर पकड़ना शुरू कर लिया था, तो ये प्रमोशन कर दिया गया कि ये अपने आप शांत हो जाएंगे कि कुछ तो अच्छा किया होगा। गणेश भाई, एक और बात बताऊं, मैंने अपनी शो में मैंने एक बात बताई थी चाणक्य फोरम में। मैंने ये बोला था कि 6 महीने के अंदर या तो आसिम मुनीर जाएगा या शहबाज शरीफ जाएगा, दोनों में से एक ना एक जाएगा। ये मेरे दिमाग कह रहा था कि कुछ है यहां पे, और मैंने बोला आज सुबह, और देखिए शाम की ये खबर है। बेसिकली शहबाज शरीफ अपनी खुद की कुर्सी बना, पहले इसने क्या करा, इसने बोला कि आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल का होगा और 5 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि 10 साल के लिए फिट है ये। अब इसने बोल दिया कि बीच में इसको लगा कि एक और एंटीबायोटिक की डोज देनी है, तब मेरी कुर्सी बनी रहेगी। तो साहब, अब आपको पता है 78 साल में देयर इज नो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हु हैज कंप्लीटेड 5 इयर्स। 5 साल का कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। अब ये इसने इसको बना दिया है, यानी कि आसिम मुनीर ने बोला होगा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फील्ड मार्शल बनूं, मैंने बचपन में सोचा था कि मैं बड़ा होकर फील्ड मार्शल बनूंगा, तो इसने बोला ठीक है, डन। इसने ये बिल पास करवाया, अपनी पार्लियामेंट, जो फर्जी पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, सबको इकट्ठा करा, बोला ओके कैरी ऑन, ये बन गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन फिर इसका होने क्या वाला है? क्या ये छोटे शरीफ का तख्ता पलट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये आसन्न है, होने वाला है ये बहुत जल्द? देखिए, बात ये है कि इसमें पावर की डायनेमिक्स क्या है। पूरे पाकिस्तान, अब मैं सीरियस बातें करने लगा हूं, पूरे पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स एक आदमी के हाथ में है, और वो आदमी जेल में है। सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी बात है, दैट मैन इमरान खान नियाजी जेल में है। आज की तारीख में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कुर्सी पे तभी बैठे रह सकते हैं अगर इमरान खान जेल में है। जिस दिन इमरान खान, मैं बाय गॉड कह रहा हूं आपकी शो पे, मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिस दिन इन्होंने इमरान खान को अलाउ करा जेल से बाहर जाने का, और इमरान खान ने जेल के बाहर आके सिर्फ ऐसे अपना हाथ हिलाया, पूरा पाकिस्तान रुक जाएगा। 25 करोड़ कौम, इनको यह बात पता है, दे नो कि जब तक इमरान खान जेल में बंद है, तब तक ये लोग बिल्कुल ताजपोशी करके बैठे हैं सिंहासन पे। जिस दिन इमरान खान निकला, गायब। तो अपने आप को सेव करने के लिए सारा का सारा मैटर की 5 राफेल गिरा दिए। मैंने तो ट्वीट करा था 5 दी, तुमने 15 गिराए हैं राफेल यार, पूरी इंडियन एयरफोर्स गिरा दी, खुश हो गए। तुम्हें यही तो बनाना था आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाओ। अगर उससे ऊपर भी कोई पद है तो उसको बना दो, उसको राष्ट्रपति बना दो अपने देश का, कहानी खत्म करो। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, ये क्या असीम मुनीर के सिर पे जो ये इस बार का ऑपरेशन सिंदूर का ठीकरा फूटा है, मुझे लगता है और बड़े बड़े ठीकरे फूटने इसकी किस्मत में लिखे हुए हैं, इसीलिए फील्ड मार्शल के तौर पर अपने सिर पर वो ठीकरे फुड़वाने के लिए तैयारी कर रहा है। वहां पे जिस तरह आपने देखा है, वो जो बच्चों की बैंड की यूनिफॉर्म हो गई, कोई आर्मी की यूनिफॉर्म थोड़ी ना हुई। ये बैंड वालों को यूनिफॉर्म जैसे दिया जाता है उस तरह की यूनिफॉर्म हो गई। मन किया लो पहन लो, कितने लगाने, 10 लगाने, 10 सितारे जड़ दो भाई इसके कंधे में, ये वाला हाल हो गया है। अगली खबर देखिए, भारत के मिसाइलों से डरा पाकिस्तान, सेना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इस्लामाबाद की मरगला पहाड़ियों में शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। चलिए, किराना के बाद एक और जगह अब पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। अभी रावलपिंडी के चकलाला में ये हेडक्वार्टर है। नया हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनाया जाने वाला है, भारत के मिसाइल के हमलों से बचने की रणनीति के तहत।
तो आपने एक वो तुगलक सुना होगा जो अपनी राजधानियां बदलता था, हासिल क्या हुआ आपको मालूम है। और यहां पर बदला जा रहा है, अपना हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर बदल रही है और सुरंगों में घुसने की तैयारी है। भारतीय सेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी जाओगे हमारे पास हर किसी चीज की तैयारी है। गौरव आर्या, ये दांव क्यों चला जा रहा है? ये तो वो भी जानते हैं कि हम सुरंग में भी चले जाएं, बंकर बस्टर बम है, हर जगह जाकर मारें। देखिए, इसमें ना 3 बातें हैं। एक जो है सच, एक है झूठ, और तीसरी बात है महाझूठ जो पाकिस्तानी कौम को पिलाया गया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी 30 सेकंड में। सबसे बड़ी बात दिनेश, ये एक हारी हुई कौम है। इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। 1992 वर्ल्ड कप के अलावा इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। तो जब ये 1965 की जंग हारे, इन्होंने सीधा साधा एक छुट्टी डिक्लेयर कर दी कि सब छुट्टी। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। 1971 की भी नहीं हारे थे, ये कारगिल की भी नहीं हारे थे, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें भी पाकिस्तान जीत गया। और जीत का इन्होंने क्या मतलब प्रूफ दिया पता है दुनिया को? ये नहीं कि इन्होंने 5 इंडिया के हवाई जहाज गिरा दिए या इंडिया के शहरों में तहस नहस कर दिया। उसकी एक प्रूफ, एक फोटोग्राफ नहीं है इनके पास, एक वीडियो नहीं है। अब पाकिस्तानी, अगर हम नहीं जीते होते तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल थोड़ी ना बनाते। अब ये प्रूफ हो गया इनका कि खुद ही काम करेंगे, खुद ही कांड करेंगे, खुद ही प्रूफ देंगे और खुद ही तालियां पीटेंगे। वही तो मैं कह रहा था कि इसीलिए दे दिया गया है ताकि वहां के लोग अब पूछे नहीं। लेकिन अब ये जो बंकर के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी है, पूरी सुरंगों में घुसी जा रही है। जी। इससे क्या, ये एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, ये बंकर बर्स्टर बम की जद से दूर तो चले नहीं जाएंगे, फिर ये तैयारियां क्यों हो रही? देखिए दिनेश, कहीं भी चले जाएं, हमारी इतनी मोहब्बत है कि हम उनको वहीं ढूंढ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात तो उनको भी पता है। बंकर में जाने से पता, इनका नाम हम लोगों ने बंकर मुनीर रखा था, इनको शायद पसंद आ गया, इन्होंने का एक और बड़ा बंकर बनाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, महाबंकर मुनीर, महाबंकर मुनीर हो गए और फील्ड मार्शल भी बन गए। अब तो चाहिए ही उतना ही लंबा बंकर चाहिए, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई वॉर सिनेरियो आएगा, तो मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरी फील्ड मार्शली बची रहे, वो वही करना है। अब बात आई, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बंकर बस्टर हो सकता है कि नहीं। तो गाजा में आपने क्या देखा? क्या देखा गाजा में? कहीं भी आप देखिए, बंकर एक 1 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन जब भारतीय सेना इस पर उतर आएगी कि तुमको वहां निकाल के मारना है, तो निकालेंगे नहीं, वहीं मारेंगे, सुरंगों के अंदर चोक इंतजाम है, वो तरीका भी है। लेकिन यहां देखिए जरा, पाकिस्तान को भारत की डायरेक्ट वार्निंग। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान का बड़ा दावा, रावलपिंडी से पाकिस्तान का सेना मुख्यालय हटाने पर बोले, पाकिस्तान का कोना कोना हमारी रेंज में है। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. तो सांप क्या करता है? सांप इसीलिए पाकिस्तान को कहा जाता है क्योंकि अब देखिए फिर बिल तलाशा जा रहा है। लेकिन अगर कोई सपेरा आ जाए इस बात पे कि अब तो आज बिल से निकालना है, तो उसके पास वो बीन भी होती है, वो तमाम तरीके भी होते हैं जिससे वो बाहर निकाल कर आखिरकार उसको मारते हैं। ये वहां रणनीति के स्तर पर जो होते आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, एक तो ये ठीक है, ये चल रहा है कि अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया। जी।